दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना वो सिकंदराबाद क्लब का मतलब एंट्रेंस है। तो ये क्लब सिकंदराबाद का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है ऑल ओवर द कंट्री आप कह सकते हैं, जो ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था। ब्रिटिशर्स मतलब कैसे थे कि सिर्फ ओनली ब्रिटिश लोगों को ही अलाउ करते थे इस क्लब में, और जो भी लोग मतलब कि नोबल्स है हैदराबाद के, वो लोगों के ही इसमें अलाउ किया जाता था। तो ये क्लब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे क्लब की तो मतलब ये बहुत वसी क्लब है, यानी कि 22 एकर्स ऑफ लैंड पर ये फैला हुआ है। हर किस्म की आपको ग्रीनरी इसमें मिल जाएगी, और कुछ ट्रीज़ तो ऐसे हैं कि आपको 100 ईयर्स अबव के भी ट्रीज़ इसमें मिल जाएंगे। और कुछ तो पहले इस क्लब को गैरिसन क्लब भी कहा जाता था, यानी कि पहले के ज़माने के ब्रिटिश लोग या ब्रिटिश सोल्जर्स इसके अंदर रहते थे, इसीलिए इसको पहले गैरिसन क्लब कहा जाता था। बदलते बदलते ज़माने के हिसाब से इसको जो है ना सिकंदराबाद क्लब का नाम दिया गया। तो सामने से लेना अलाउड है या नहीं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं कोई रिस्क में पड़ना नहीं चाहता। बस आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना चाहता था कि ये ऐसे वॉल से इसके देखिए, थोड़ा सा जितना भी दिखा है उतना ही है, जितना मैं दिखा सकूं उतना ही, क्योंकि अननेसेसरी इश्यूज़ में मुझे पढ़ना नहीं है। तो बहरहाल आपको थोड़ा बहुत दिखाना मैंने ज़रूरी समझा। तो जब बता रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे रहना, उसके वॉल्स और पहले का आर्किटेक्चर देखिए कैसा रहता है इसके वॉल्स आर्किटेक्चर से। ब्रिटिश का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट था, वो मजबूती, वो आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग थी, और लोगों की सफाई से काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो ये भी एक है दोस्तों, जो सिकंदराबाद में वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है, जहाँ पर ओल्ड रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। हर किसी को इसमें अलाउड नहीं मिल जाता, सिर्फ ओनली द बिग शॉट्स और द रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ ही इसमें आते हैं, जिसमें कि वो लोग के रिच कॉन्टैक्ट्स बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये था, और मैं दूसरे लोकेशन से अगर गया तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। थोड़ा सा कैच करने का मौका मिला है, क्योंकि मतलब कभी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो मैं आपको दूर से ही दिखा पाऊँगा। तो ये देखिए आप कैसा होता है इसका सामने का एड्रेस, क़दीम ज़माने से। और इसका जो है ना लैंड फैला हुआ है, सो अराउंड 22 एकर्स बताया गया है। 100 से ज़्यादा 100 एकड़ से ज़्यादा इसकी जो लैंड है वो फैली हुई है। फिर मतलब देखिए इसका वॉल टाइप, उस ज़माने का स्ट्रक्चर कैसा था, और इसके सराउंडिंग एरियाज बहुत पीसफुल भी है। अब ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, मामला ऐसा वैसा 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 है। ब्रिटिश लोग इंडिया में आ गए थे, तो वो लोग सोल्जर्स के लिए कंटोनमेंट एरिया बना रहे थे। कंटोनमेंट एरिया यानी कि ब्रिटिश के सोल्जर्स जहाँ पर रहते हैं अपनी रिहाइश गाह को कंटोनमेंट एरिया यानी कि रेजिडेंस बना रहे थे वहाँ पर। तो इसके बाद उन लोगों को ज़रूरत पड़ी चर्च के लिए, क्योंकि वो लोग प्रे करते थे। तो फर्स्ट चर्च जो सिकंदराबाद सिटी में बना था, वो चर्च का नाम था सेंट जॉन्स चर्च। और क़दीम ज़माने के ऐसे कई चर्च सिकंदराबाद में अवेलेबल है। जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं वो चर्च का नाम है सेंट एंड्रूज़ चर्च। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो सिकंदराबाद सिटी में चर्च बनाया गया था वो था सेंट जॉन्स चर्च, जिसे सिंगल बेसिलिका भी कहा जाता है। और सेंट मेरीज़ चर्च जो सेकंड चर्च, जो मतलब द ओल्डेस्ट चर्च है। अगर मैं उस जगह पर गया तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट मारेटपल्ली पे सेंट एंड्रूज़ चर्च है, जो मतलब सेंट एंड्रूज़ स्कूल इसके मतलब एडजेसेंट में ही है। ये भी एक चर्च मशहूर चर्च ही है, क्योंकि ज़्यादातर सेंट एंड्रूज़ का भी नाम सुनाई देता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ और चर्च अगर दिखने में आए रास्ते में, अगर मैं जा सकूँ तो मैं वो भी चर्च आपको बताऊँगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है दोस्तों? अगर आपकी हौसला अफजाई रही तो मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सिकंदराबाद के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ। सो दोस्तों ये चर्च देखिए आपको मिलेगा सेंट एंड्रूज़ चर्च, जो सिकंदराबाद का एक क़दीम चर्च, ओल्डेस्ट चर्च में है। मे बी ये ब्रिटिश के ज़माने का ही होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो दिख जाएगा। यहाँ पर चर्चेस बहुत फेमस है, क्योंकि जब ब्रिटिश के ज़माने में वो लोगों को ज़रूरत थी तो उन्होंने कई चर्च बनाए। तो फर्स्ट चर्च वाज कंस्ट्रक्टेड एज सेंट जॉन्स, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इस चर्च को तकरीबन लोग बेसिलिका भी कहते थे। बेसिलिका यानी कि चर्च को ही कहते हैं समझिए, तो अलग अलग नाम से था। तो उनके ज़माने में ऐसी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन थी समझिए, मतलब वो लोग की लैंग्वेज एक हाई लेवल पे थी। तो चर्च को बेसिलिका भी कहते हैं। तो ये सेंट एंड्रूज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी जगह पर जाऊँ और दूसरे चर्चेस भी कवर हो सका क्या, देखते हैं।
तो दोस्तों ये क़दीम ज़माने का चर्च है। उस ज़माने में ये सबसे पुराना चर्च है यहाँ का, जिसे सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च कहा जाता है। ये जो है ईस्ट मारेटपल्ली में लोकेटेड है और ब्रिटिशर्स के ज़माने में ये फ़र्स्ट चर्च हुआ करता था। तो ये कंप्लीट एरिया कंटोनमेंट एरिया ही है जहाँ पर सोल्जर्स रहा करते थे और तकरीबन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए चर्चेस का इंतज़ाम किया जा रहा था। तो ये फ़र्स्ट बैप्टिस्ट चर्च है जो यहाँ पर सिकंदराबाद में बना था। तो आई गेस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी आपको पसंद आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिकंदराबाद की जो भी हिस्ट्री होती है मैं आपको बता सकूँ और सही लोकेशंस सही चीज़ें आपको बता सकूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने अपने आइडियाज़ भी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जो मैं खड़ा हूँ अभी, ये मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं वो तो आपको पता है कि सेंट जॉन्स चर्च है। इसका ये बैक गेट है और इनका आर्किटेक्चर जो ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था वो बिल्कुल इटाली के टाइप का स्ट्रक्चर होता था। इनके तकरीबन डिज़ाइंस आप देखेंगे कि इटालियन डिज़ाइंस होते हैं ब्रिटिशर्स के। तो मुझे मौका मिला है कि मैं भी उतना ज़्यादा आना जाना तो नहीं था मतलब सिकंदराबाद के इस एरिए में, बस आपके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस आपको दिखा सकूँ। इनका आर्किटेक्चर देखिए हट स्टाइल वैसा होता है। तो मैं जो है आपको बैक कैमरे से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए, जाइएगा मत। इसका आर्किटेक्चर बैकयार्ड में कैसा है इसका, जस्ट लाइक अ पैलेस, जैसे कि इटालियन पैलेस जैसा होते हैं ना वैसे ही इनका आर्किटेक्चर है। अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ और दिन रहते तो तकरीबन जो है पूरे स्ट्रक्चर्स आपको या प्लेसेस म्यूज़ियम्स आपको वैसे ही मिलते थे। जैसे कि निज़ामी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बाद में बताऊँगा कि निज़ामों ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया था। ये तो ब्रिटिशर्स के स्ट्रक्चर्स है जो इसके बैक यार्ड में आप देख सक रहे हैं। फ्रंट साइड मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, ये तो बैक साइड का स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत खोज रहा था, तकरीबन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सेंट जॉन्स चर्च यानी कोई पहचान रहा ही नहीं था। फिर मिल गया, समझिए कोशिश करने पर हर चीज़ मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोशिश की और मुझे मिल गया। बस आपकी दुआएं हैं। पसंद आता जाऊं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ और प्लेसेस दिखाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स सिकंदराबाद में जो है सबसे फेमस और जो एकदम ओल्डेस्ट चर्चों में से एक है वो है सेंट मेरीज़ चर्च। बैप्टिस्ट चर्च भी कहते हैं इसको, सेंट मेरीज़ बैप्टिस्ट चर्च ऐसा कुछ है। तो ये ओल्डेस्ट बेसिलिका है। मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि बेसिलिका जो है चर्च को कहा जाता है। तो ये सेंट मेरीज़ का ओल्डेस्ट चर्च है जो मेरे पीछे है। अगर मैं इसके कुछ स्नैपशॉट्स ले सका तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों इसका सामने का व्यू है, ये फ्रंट व्यू मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो वहाँ पर कुछ शादी वगैरह चल रही है तो लेना ज़रा मुश्किल है। ये देखिए आप देख सकते हैं, सी द ब्राइड ऑल्सो दूर से। तो ये होता है सिकंदराबाद का सबसे मशहूर सेंट मेरीज़ बेसिलिका। सिकंदराबाद बेसिलिका चर्च को ही कहते हैं। तो उनकी ज़बान में मतलब जो हाई एडवांस इंग्लिश है तो इसमें आपको बेसिलिका का मीनिंग मालूम हो जाएगा। तो ये देखिए ये मुझे कवर करने की बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट चर्च है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद भी आएगा। ये और सेंट जॉन्स चर्च जो होते हैं यहाँ के सिकंदराबाद सिटी के बहुत ओल्डेस्ट हैं। तो गाइज़ मेरी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और उम्मीद करता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। एफ़र्ट्स तो लगा रहे हैं कुछ ना कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, इससे मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हो रहा है। So guys, kindly like and subscribe and don't forget to comment your precious ideas। अंदर इसलिए भी है क्योंकि आज तो मैरिज का सीज़न भी दिख रहा वो लोगों का। फिर देखिए आपको बस मैं ऊपर से आउटलुक ही दे सकता हूँ आपको, क्योंकि अंदर जाने से कभी कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसलिए बेहतर है कि जितना ले सके उतना लो और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे सको तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी क़दीम चीज़ें आपको दिखा सकूँ। सिकंदराबाद में शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग सेंटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। सराउंडिंग एरियाज़ कैसे होता है, दिस इज़ द सराउंडिंग ऑफ सिकंदराबाद सिटी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यही था। तो इसके आई गेस यहाँ के चर्च का कवरेज हमको काफ़ी है। सो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन किसने बनाया था और इसकी तामीर कब हुई थी, और कुछ हिस्ट्री अपने सिकंदराबाद स्टेशन के बारे में भी है थोड़ी बहुत। पहले तो इसका मैं क्राउड बता दूँ आपको, देखिए कितना क्राउड होता है और बहुत वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया जो होता है वो सिकंदराबाद का एरिया होता है।
ये देखिए, तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैं सोचा कि सिकंदराबाद की बात हो और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दूर से ही आपको दिखाऊँ। डिटेल्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो है व्लॉगिंग में बताने का मज़ा कुछ और होता है, तो वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो उस वक्त के लोकेशंस में कई लोकेशंस ऐसे थे, मतलब कि जो हिस्टोरिकल हमको बताया जाता है। उस वक्त देखिए, ग्रेन मार्केट भी एक था। वो ग्रेन मार्केट को विक्टोरिया ग्रेन मार्केट भी बताया गया था। विक्टोरिया ग्रेन मार्केट का नाम विक्टोरिया इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका कहा जाता है कि ग्रेन मार्केट का जो इनॉग्रेशन किया गया था वो क्वीन विक्टोरिया ने किया था। मगर अगर और डिटेल्स में गए तो मतलब क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर इंडिया में आए थे, वैसा तो कुछ भी नहीं है। अब एज़ क्वीन के ऑनर में, यानी कि विक्टोरिया के ऑनर में ये ग्रेन मार्केट बनाया गया था। इसका नाम बदलकर जो है हमारे हिंदुस्तानियों ने रानीगंज रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कई लोगों को रानीगंज तो मालूम ही होगा सिकंदराबाद रेजिडेंट्स है, और जो बाहर भी है जो मतलब जानते हैं सिकंदराबाद को, रानीगंज एरिया। तो रानीगंज रानी का एक गढ़ बनाया था यहाँ पर, इसलिए उसे रानीगंज कहा जाता है, यानी कि विक्टोरिया के ऑनर में समझिए। विक्टोरिया ग्रेन्स मार्केट पहले नाम था, जो अब चेंज होकर जो है रानीगंज हो गया। तो ये हिस्ट्री कुछ थी सिकंदराबाद की। आप देखते हैं बिज़ीएस्ट प्लेस कैसा एकदम टच होता है। देखिए इसका आस पास सराउंडिंग माशाल्लाह।